मेरी माँ को चूड़ियाँ बहुत पसंद थी और इनकी वजह से मेरी भी सबसे पहली पसंद चूड़ियाँ ही हैं। जहाँ भी देखता हूँ मुझे अच्छी लगती हैं और मुझे मेरी माँ बेइंतहा याद आती है। एक दिन माँ जी का खत्म का दिन था। यूं ही बैठे बैठे मैंने अब्बू से सवाल किया कि कभी माँ जी से आपकी नाराजगी भी हुई थी? तो कहने लगे हाँ। कभी चूड़ियों की नाराजगी भी हुई थी? तो कहने लगे हाँ। कभी चूड़ियाँ हमारी नाराजगी का सबब बन जाती थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे हमारे गांव में हर महीने एक माई चूड़ियाँ बेचने आती थी और वो माई जब भी हमारी गली में आवाज लगाती, कचदियाँ चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सतियाँ चूड़ियाँ, चमकदार चूड़ियाँ, शादी वाली चूड़ियाँ, तो तेरी माँ खुशी से खिल उठती थी और भागकर गली में जाती और उसे घर ले आती थी। मैं कहता था कि पहली चूड़ियाँ अभी तेरे हाथों में हैं और तुम फिर इसे पकड़ कर ले आई हो। तो कहती इस बार पहना दो, नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगी। मैं मजाक में अगर कह दूं कि पैसे नहीं हैं, आज रहने दे, तो बस फिर शाम तक जनाब का मूड देखने वाला होता था और सारा दिन पराई शख्स की तरह सलूक करती थी। और वो चूड़ियाँ वाली माई भी अपने घर से निकलकर सीधा हमारे घर का रुख करती थी और इधर ये भी अपना वादा भूल जाती थी और मुझे भी इसका कहना अच्छा लगता था कि मुझे चूड़ियाँ पहना दें और मैंने भी कभी इनकार नहीं किया था। जब अस्पताल में तेरी माँ का इंतकाल हुआ तो इसके बाएं बाजू पर सब्ज रंग की 13 चूड़ियाँ थी। मैंने चुपके से वो चूड़ियाँ उतार कर अपने रुमाल में बांधी और अपनी जेब में डाल ली और आज तक वो चूड़ियाँ मैंने संभाल कर रखी हैं, जिनके बारे में मेरे सिवा कोई नहीं जानता। और आज ये राज मैंने तेरे हवाले किया। 2020 में अब्बू को दिल का अटैक हुआ तो हम अब्बू को लेकर अस्पताल पहुँचे। लग रहा था कि शायद आज अब्बू का आखिरी दिन है। तो मैंने अब्बू के पास होकर पूछा, अब्बू वो चूड़ियाँ आपने कहाँ रखी हैं? अब्बू ने आहिस्ता से कहा कि संदूक के एक कोने में पड़ी हैं और साथ कुछ पैसे भी हैं, वो गांव वाली मस्जिद में दे देना। 2 दिन परेशानी में गुजरे। जिंदगी और मौत के दरमियान रखने के बाद अल्लाह ताला ने अब्बू को सेहत अता कर दी और हम अब्बू को लेकर घर आ गए। संदूक की चाबी तो पहले से ही मेरे पास थी। मैंने आते ही संदूक से चूड़ियाँ निकाल ली और माँ जी के बाजों की खुशबू महसूस करते हुए इन्हें चूमकर अपने गले से लगाया और फिर देर तक इनसे अपने दिल की बातें करता रहा। वो 12 चूड़ियाँ आज भी मेरे पास हैं। मैं जब भी घर जाऊँ तो सबसे पहले मिलने के बाद मैं अपनी माँ की चूड़ियों से मुलाकात करता हूँ और माँ जी की खुशबू जैसे मुझे अपनी गोद में ले लेती है और मैं हजारों शिकवे रखने के बावजूद खामोशी से खुद को देर तक इस खुशबू के हवाले किए रखता हूँ। आप सबसे भी गुजारिश है कि आपके वालिदैन अगर जिंदा हैं तो उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का ख्याल रखें। बाद में चीजें तो रह जाती हैं पर वो नहीं होते।